हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बड़ी रोड की एपिसोड नंबर 13 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यहाँ पर कुछ वक्त पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब दरअसल डोंगजू को वो डीएनए रिपोर्ट भेजने की तैयारी जैंग सियोन ही कर रहा होता है, उसे मारने से पहले एक आखिरी तोहफा देने के लिए। जबकि एल्डू को उसकी वाइफ डोखोई ने भी डोंगजू के सियोनह्यून होने के बारे में उसे बताकर उसे कहा था कि उसे मार डाले, वरना वो तायुन का फ्यूचर भी खराब कर सकता है। जिस पर उसने भी कहा था कि वो तायुन और डियोकोई की खातिर डोंगजू को मार डालेगा। जैंग सियोन उस जगह पहुंचने के बाद याद कर रहा होता है कि उसने एल्डू को उस हादसे के बाद कहा था कि इस कत्ल के साथ सोनू की जगह दिसान का दामाद वो बन जाएगा, और साथ ही वो सोनू के नाजायज बेटे की जगह अपना बेटा पैदा करेगा जो दिसान के अगले चेयरमैन बनेगा। डोंगजू भी कार में उस जगह पर पहुंचते हुए वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिसमें जैंग सियोन एल्डू को अपनी प्लानिंग बता रहा होता है कि कैसे चेयरमैन की बेटी से शादी करवा के उसे दिसान में फिट करवा दिया जाएगा। तभी एल्डू के जाने के बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है, जिसे जैंग सियोन ने कहा था कि एल्डू पर नजर रखना कि ये अपना इरादा ना बदल ले और कत्ल कहीं कबूल ही ना कर ले। तभी उसने जैंग सियोन से कहा था कि एल्डू ने तो एक ही बार में अपने दोस्त, लवर और अपने खुद के बेटे को ही मार डाला है, तो वो भला अब अपना कत्ल कन्फेस क्यों करेगा। तो जैंग सियोन ने तब कहा था कि उसके सामने ये मत कह देना कि वो बच्चा इसकी तरफ से था। एल्डू वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसके लवर ग्योंगब्यून ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल इन लोगों ने ग्योंगब्यून को भी अपनी करप्शन की वजह से मारा था, क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट थी और इसके लिए खतरा बन रही थी, और वो एल्डू को भी उसके बेटे का सच बताने वाली थी, इसीलिए उसे पहले ही खत्म करवा दिया गया था। ये रिकॉर्डिंग सुनकर डोंगजू एल्डू के पास आ जाता है और एल्डू डोंगजू को गोली मार देता है। उसे गोली लगते ही जब वो गिर जाता है तो जैंग सियोन ने भी फोन करके ये कह दिया था कि उस पर गोली मत चलाना, डोंगजू तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन जब वो आगे बढ़ा था तो डोंगजू ने भी हंसते हुए ये कह दिया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं मरा नहीं हूँ, गोलियां चलाइए और अपना काम पूरा कीजिए डैड। जब एल्डू उसकी ये सारी बातें सुनता है तो काफी ज्यादा वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अब तुम कौन सा नया खेल खेल रहे हो। तो डोंगजू गुस्से में गन अपने माथे पर रखकर उसे गोली चलाने को बोलने लग जाता है। जैंग सियोन ने जब अपना प्लान बिगड़ते हुए देखा तो गुहू से कहा कि अपने आदमी भेजकर डोंगजू को मरवा दो। एल्डू अब फंस चुका था कि इसे मारे या फिर नहीं, कि इतने में तायुन वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और एल्डू को ये सब कुछ करने से रोक देता है। तब वो देखता है कि इसके डैड ने उसे गोली मार दी थी और डोंगजू का खून बह रहा था। तब डोंगजू उसके हाथ से गन छीनकर उसकी तरफ ही मोड़ देता है और पीछे से आए आदमियों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डोंगजू गिर पड़ता है तो तायुन उसे उठाकर सहारा देते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जबकि दूसरी तरफ एल्डू ये सब सच जानने के बाद कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। जैंग सियोन को एल्डू पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे अपनी गाड़ी के नीचे देकर कुचल देना चाहता था, लेकिन एल्डू ठीक वक्त पर पीछे हट जाता है और उसकी गाड़ी गुजर जाती है। तभी उसे सियोंग का भी मैसेज आता है कि मुझे फोन करो, मेरे ख्याल में डोंगजू तुम्हारा ही बेटा है। उधर हम तायुन को देखते हैं जो कि डोंगजू के साथ हॉस्पिटल में होता है। उसे याद आता है कि जब उसने डोंगजू और एल्डू की बातें कमरे में छुपकर सुन ली थी, उसी दिन उसने डोंगजू को बता दिया था कि वो सब कुछ सच जान चुका है और सुन चुका है। तो डोंगजू ने उसे कहा था कि अपने डैड से ऐसा मत कहना, वो तुम्हारी नजर में एक अच्छे डैड ही बने रहना चाहते हैं। तभी तायुन उससे पूछता है कि क्या तुम दिसान छोड़कर नहीं जा सकते। तो उसने कहा था कि या तो मुझे समझो या फिर मुझसे नफरत करो और जाने का बोल दो। ये सब याद करके तायुन उसके पास आकर उससे सॉरी बोलते हुए कहता है कि डैड ने जो तुम्हारे साथ किया वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। उसने डोंगजू का हाथ पकड़ा तो डोंगजू ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डू को देखते हैं जो कि सियोंग के घर पहुंचकर उससे पूछता है कि पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि सियोनह्यून उसका बेटा है, फिर अब अचानक से ये सब क्या हो गया है। तभी सियोंग बता देता है कि उसने सोनू और ग्योनब्यून को बात करते हुए सुन लिया था, जब वो उसे समझा रहा होता है कि एल्डू को साफ साफ ये कह दे कि सियोनह्यून उसका बेटा है। लेकिन तभी ग्योनब्यून ने मना कर दिया
था कि उसे कोई भी सच ना बताए, वो खुद उससे बात कर लेगी क्योंकि वो बच्चे पर राजी नहीं था। तो बच्चा निकल आने के लिए वो शौक खबर नहीं सुन पाएगा और कोई रिएक्ट जरूर करेगा। सियोंग ने जब वो सारी बातें सुन ली तो सोनू ने भी उसको कुछ भी बताने से मना किया था और कहा था कि इस मामले में मत पड़ो और ग्योनब्योन खुद ही एल्डो को सब कुछ बता देगी। और उसी दिन वो तीनों ट्रिप पर भी गए थे जब एल्डो ने इन तीनों को मार डालने का प्लान बनाया था। एल्डो अब ये सुनकर कहता है कि अच्छा, तो सोनू ये सब कुछ जानता था कि वो बच्चा मेरा था, लेकिन फिर भी उन सब के मर जाने के बाद भी तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया था। तो सियोंग कहता है कि कुछ सच जानकर जिसे दिल में चुभ जाते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। अगर तुम्हें पता चलता कि उस हादसे में मरने वाले तुम्हारे बच्चे की माँ और बच्चा थे तो तुम्हें कई गुना ज्यादा तकलीफ होती, इसीलिए उनके मर जाने के बाद भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। अब ये सब कुछ सुनकर एल्डो बैठकर रोने लग जाता है कि अपने घर वापस आकर फिर वो याद करता है कि जब सोनू जिंदा था तो उसके साथ बैठकर इसी कमरे में वो बातें करता रहता था। एक रात उससे मदद मांग रहा था कि दोनों दिसान के जरिए उनके डैड की क्लोथिंग फैक्ट्री के लिए कुछ एक्सपोर्टिंग का बंदोबस्त कर दे, लेकिन सोनू ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो दिसान में अपनी पोजीशन से किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता था। सोनू ने उसी दिन उसे जैंगसियन के साथ भी अपने सारे कनेक्शंस खत्म कर देने के लिए बोल दिया था। जवानी के दिनों में एल्डो ने इसे इनके स्कूल के अंडरग्राउंड ग्रुप का चार्ट बनाकर दे दिया था क्योंकि उन्होंने इसे पकड़कर बहुत ज्यादा मारा था, लेकिन अब उसे जैंगसियन की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए थी क्योंकि ये इनकी ईमानदारी के उसूलों के खिलाफ है। एल्डो ने तब उसे ये बात कही थी कि अगर तुम खुद इतने ही साफ सुथरे हो तो ग्योनग्योन के साथ अफेयर चलाकर बच्चा क्यों पैदा कर रखा है। सोनू उस वक्त हंसने लग गया था, लेकिन उसे सच नहीं बताया था कि बच्चे की माँ इसे खुद ही बता देगी। लेकिन एल्डो ने उसे गलत समझते हुए ये कह दिया था कि तुम मेरे मामले से दूर रहा करो, मैं तुम्हारे मामले से दूर रहूंगा। बाद में दियोकोई ने भी एल्डो से कहा था कि सोनू कभी सच नहीं मानेगा कि सियोनह्यून उसी का ही बच्चा है। दिल करता है कि यूनाम और अपनी जान ले लूं। काश कि मैंने तुमसे शादी ही ना की होती तो आज मुझे ये दिन भी ना देखना पड़ता। अब सब वही बात याद करते हुए वो अपने रूम में खड़ा होता है कि तब तायुन आकर बोलता है कि ये खबर आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन डोंगजू अब भी ठीक है। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो एल्डो को तायुन की नजरों में गिर जाने पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। अब एक हफ्ते के बाद का टाइम दिखाया जाता है। सेक्रेटरी गोंग और दियोकोई बात कर रही होती हैं कि एल्डो एक हफ्ते से अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया है और कुछ खा पी भी नहीं रहा है। तब एल्डो से बात करने डोंगजू उसके कमरे में चला जाता है। वो एल्डो के पास बैठकर उनसे कहता है कि मैंने आपको डैड क्या कह दिया, आप तो कमरे में ही कैद हो गए। कहीं आपको मुझे ये तो नहीं जाता ना कि आपको ये सब कुछ जानकर मुझसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये कहकर वो उसे वही वाली डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिससे इनका रिश्ता साबित होता है। वो उन रिपोर्ट्स को पकड़कर कहता है कि खुद को इस वजह से कमरे में बंद नहीं किया। अगर उस दिन मुझे ये बात पता चल जाती कि तुम मेरे बेटे हो तो भी मैं तुम्हें मार डालता। काश कि मैं तुम्हारा सच जानने के बाद तुम्हें मारता, तो आज मुझे सच जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मार कर ही तो मुझे दिसान और ये सारी धन दौलत मिली है। मुझे पूरी तरह से शैतान बन जाना चाहिए था ताकि आज मुझे किसी भी बात का कोई भी पछतावा ना होता। तभी डोंगजू कहता है कि अच्छा, तो यानी आपको सिर्फ इसी बात का पछतावा है कि काश मेरा सच पता चलने के बाद मुझे मारा होता। सबसे बेहतर तो यही है कि आप मुझसे माफी की भीख मांगे। तभी एल्डो कहता है कि मैंने अपने बेटे को बार बार गोली मारी, इतनी बार मारा है, माफी मांगना कहाँ से शुरू करूँ। तभी डोंगजू जाने से पहले कहता है कि तायुन आपके लिए बहुत परेशान है, अपनी जान मत लीजिएगा। वो तब पूछता है कि तुम मुझे मर जाने क्यों नहीं देते हो, तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। बाहर आकर यूनाम उससे मिलती है जो उसे बताती है कि एल्डो और जैंगसियन उसे मारने की कोशिश कर रहे होंगे। डोंगजू तभी यूनाम को तसल्ली देता है और कहता है कि अब एल्डो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बस सब ठीक हो जाए फिर वो उसे सब कुछ बता देगा। यूनाम उसे गले लगाकर आई लव यू बोल देती है। इधर हम वॉनबे को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर आता है, तो उसे पता चलता है कि यांगशियोन यहाँ पे फरार हो चुका है। तभी वो डोंगजू को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि यांगशियोल जॉनहू को यहाँ पर छोड़कर खुद यहाँ से फरार हो गया है। तभी डोंगजू कहता है कि हमें डैंडलियन फाइल्स तो मिल ही चुकी हैं, अब उसकी फिक्र छोड़कर बस जुनहू के ठीक होने पर ध्यान दो। इधर हम यांगशियोन को देखते हैं जो कि भागने के बाद जैंगसियोन के घर पर आ जाता है और उसे बताता है कि जुनहू डोंगजू के साथ मिल चुका है, लेकिन मैं
मैं आखिरी दम तक लड़कर यहाँ पर भाग आया हूँ। तभी वो उससे दूसरा मौका भी मांगता है तो जांग सियोन उसे अभी के लिए यहाँ से भेज देता है। इधर डो खोई को कमरे में एक तरफ पड़ी हुई वो डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है और ये बात उसे भी चौंका देती है कि डोंगजू और एल्डू बाप बेटे हैं। दूसरी तरफ एल्डू जांग सियोन के घर पर पहुंचकर उस पर गुस्सा होता है कि वो एक बाप के हाथों अपने बेटे को मरवाकर मजा लेना चाहता था। इस पर जांग सियोन कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे मामूली से दर्जी को उठाकर दिसान ग्रुप के चेयरमैन बनाने के लिए आया और आज तुम मुझे रोकर दिखा रहे हो कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हुई है और प्लीज कोई मुझ पर तरस खा ले। क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम वही आदमी हो जो अपना मकसद हासिल करने के लिए सैकड़ों बार कत्ल करने से भी नहीं हिचकिचाता है। आज अपने बेटे को लेकर इतने आंसू कैसे बहा सकते हो तुम अपने असली मकसद पर ध्यान दो और दिसान को अपने हाथों में लेने पर जोर रखो। इस पर एल्डू कहता है कि अब मेरा मकसद दिसान से आपका हाथ हटाना है। वैसे भी मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन अब मैं जांग सियोन नाम का शैतान अपनी जिंदगी से बाहर फेंकता हूँ और मैं ऐसा करके रहूंगा। अब मैं अपने होनहार बेटे डोंगजू का साथ दूंगा। एक बाप होने के नाते मैं जानता हूँ कि मुझे माफी तो कभी भी नहीं मिल सकती है, लेकिन दिसान को उसके साथ मिलकर चलाने का बोलूंगा तो वो भी इनकार नहीं कर पाएगा। ये सच जानकर कि जिसे मैंने बार बार मारने की कोशिश की थी वो मेरा अपना ही खुद का बेटा था, अब मैं जानता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जिसका मुझे डर हो कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ सुनकर जांग सियोन बोलता है कि मैं तो डर ही गया। दूसरी तरफ हम ड्योखोई को देखते हैं जो कि रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद गुखोई को अपने साथ मिला रही होती है कि वो एल्डू को दिसान से निकलवाने में उसकी मदद करें। तो ग्योखोई उसकी वजह पूछ रही होती है और वो कहती है कि अब एल्डू तायुन का बाप बनने के लायक नहीं रहा है। कुछ ही देर में चेयरमैन अपनी वाइफ योंगसू और अपने बेटे सोनू को लेकर घर पर आ जाते हैं। सारी फैमिली उन्हें वेलकम करती है। तभी चेयरमैन अपने बेटे को लेकर खाने पर चले जाते हैं तो ग्योखोई योंगसू से कहती है कि मैंने तुम्हारी और अपने बाप की शादी होने दी कि तुम अब बाहर फड़फड़ाने की जगह इसी घर में तुम कैद हो जाओ। तुम्हें अपनी और अपने बेटे की जिंदगी के बदले में ही ये शादी की है, लेकिन अब बस तुम अपने दिन गिनती रहना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और योंगसू को याद आता है कि उसने जांग सियोन के साथ डील की थी कि उसका साथ देने के बदले वो सोनू और उसकी जान की हिफाजत करेगा। इनकी जान की गारंटी जांग सियोन ने भी दी थी और तभी उसने एल्डू को भी वहाँ पर आते हुए देखा था। बाद में जांग सियोन चेयरमैन को मिलकर उन्हें ये सच बता देता है कि एल्डू और डोंगजू बाप बेटे हैं। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। तो जांग सियोन उन्हें उनके खिलाफ भड़काने लग जाता है कि उन्होंने आपसे सच छुपाकर आपको धोखा दिया है। क्या पता दोनों बाप बेटे आपसे कितनी बातें छुपाए बैठे हों और सोनू के खिलाफ कोई नई साजिश भी कर रहे हों। तभी डोंगजू वहाँ पर चेयरमैन के पास कुछ पेपर्स लेकर आ जाता है तो वो डोंगजू को भी डांट देते हैं कि ये काम बाद में हो जाएगा, अभी मेरे साथ मेहमान बैठा हुआ है। तभी डोंगजू उनकी बात पर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। तब जांग सियोन और भी ज्यादा बातें उनको बताने लग जाता है जो कि डोंगजू ने की थी। वो कहता है कि डोंगजू ने मेरे नेशनल पेट्रियटिज्म फंड को भी हैक कर लिया है और तभी से वो उसी के हाथों में है और ये एल्डर से भी डायरेक्ट मिला हुआ है। ऊपर से एल्डू ने जो यूनाम के बाप सोनू के साथ किया था वो तो अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं है। वो तब उन्हीं सब बातों के बारे में बता देता है जिस पर चेयरमैन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। अब वो जांग सियोन की बातों में आने के बाद डोंगजू से मिलते हैं और उसे अपनी सेफ का कोड लिखवा लेते हैं और उसे ये भी कह देते हैं कि जब सोनू चेयरमैन बन जाएगा तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं आप ही की तरह चेयरमैन सोनू के साथ भी खड़ा होकर काम करूंगा। तभी वो पूछते हैं कि क्या तुम अपने बाप से मिले हो। इस पर डोंगजू कहता है कि उनसे मिलने गया था लेकिन वो छुट्टी पर अब्रॉड गए हुए थे। तभी चेयरमैन कहते हैं कि हाँ, जब बाप जिंदा है तो उससे मिलते रहा करो। तो डोंगजू के जाने के बाद वो उस कोड को पुराने कोड के साथ मिलाकर देखते हैं। डोंगजू अब एल्डू के साथ बैठा हुआ होता है और उसे बता रहा था कि उसने चेयरमैन को पुराना कोड दे दिया है क्योंकि चेयरमैन की तबीयत रोज बरोज बिगड़ रही है और ऐसे में वो उन्हें असली कोड देने का रिस्क नहीं ले सकता है और जल्दी से जल्दी उसे
जैंगसियन पर भी वार करना होगा। तभी एल्डो बताता है कि वो अब जैंगसियन से अलग हो चुका है। ये बात सुनकर डोंगजू कहता है कि इंसानियत तब भी है आप में, थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि कोई जानवर भी होता तो वो ऐसे आदमी से मुंह जरूर मोड़ ही लेता जिसने उसको अपने ही बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल किया हो। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि जैंगसियन को फोन करके बताते हैं कि डोंगजू ने मुझे वो वाला कोड दिया है जो मेरे पास पहले से है। तो वो कहता है कि अभी लोहा गर्म है, चोट मारने का यही सही वक्त है, कल रात ये काम कर देना चाहिए। तभी एल्डो उधर डोंगजू से कह रहा होता है कि वो चेयरमैन को सारे बुरे काम बताकर जैंगसियन को कंपनी से दूर करवा देगा। कि तभी उसके पास चेयरमैन की कॉल आ जाती है और वो उसको बताते हैं कि जैंगसियन ने उन्हें एल्डो और उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है, जो सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि उन्होंने इन लोगों से ये सब कुछ क्यों छुपाया। तभी वो कहते हैं कि तुम दोनों कल रात मुझे मेरे घर पर मिलना ताकि इस बारे में डिटेल से बात हो सके। तभी डोंगजू उनको इस बात पर हाँ बोल देता है और ये लोग फिर अगली रात को डोंगजू के घर पर जमा होने लगते हैं। सबसे पहले उसके घर पर एल्डो आता है जो बताता है कि चेयरमैन ने कहा था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। दोनों उनका इंतजार करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। तब डोंगजू कहता है कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, अब आपको माफी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको माफ नहीं करने वाला हूँ और चेयरमैन भी यहाँ पर आकर हमें घुल मिल जाने को ही बोलेंगे, जो मैं नहीं करूँगा। तभी एल्डो कहता है कि सियोन ह्यून ग्योन व्यून और तुम्हें कत्ल करने की वजह से ही मुझे ये सारी ऐशो आराम और दौलत वाली जिंदगी मिल सकी है। मैंने तभी ये सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि इस कत्ल पर मैं कभी भी पछतावा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पछतावा किया तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है और ये सब कुछ मेरे उन्हीं गुनाहों की सजा है जो मुझे तुम्हारे रूप में मिली है कि आज तुम मेरे सामने इस तरह आ गए हो। इन सारी चीजों में जैंगसियन से छुटकारा पा लेना मेरे लिए इकलौती एक अच्छी चीज है। तभी डोंगजू कहता है कि हमारी बातें बाप बेटे जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। अगर हम भी आम बाप बेटा होते तो मैं कहता कि डैड अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आप मुझसे ये कहते कि बेटा खाना खाना मत भूला करो। तभी एल्डो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें करने के दिन कभी आएंगे? तो डोंगजू कहता है कि ऐसे दिन तो कभी भी नहीं आएंगे। ये कहकर वो देखता है कि ड्रिंक्स तो खत्म हो गई हैं। वो छत से नई ड्रिंक्स बॉटल लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और दरवाजे पर तभी बेल होती है। तभी एल्डो दरवाजा खोलता है तो चेयरमैन के बजाय जैंगसियन का भेजा हुआ गुंडा वहाँ पर आ गया था। डोंगजू वापस आता है तो वहाँ पर यांगसियन था जिसने एल्डो को जख्मी कर दिया था और अब वो डोंगजू को मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ रहा था। वो उसे धक्का देकर एल्डो को देखता है जिसका काफी खून बह रहा होता है और उसके बाद वो यांगसियन के साथ लड़ने लग जाता है। वो डोंगजू को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था और इनकी लड़ाई में कभी डोंगजू जख्मी होता था तो कभी उसे चोट लगती थी। आखिर में जब वो डोंगजू को मारने ही वाला था तो एल्डो बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। तब वो डोंगजू को दर्द भरी नजरों से देखता है और डोंगजू भी उसे हैरान होकर देखता है, जिसने बचपन से लेकर अब तक बार बार उसकी जान लेने की कोशिश की थी, आज वही उसे बचा रहा था। वो यांगसियन को अपने साथ खींचते हुए छत से कूद जाता है। तभी डोंगजू चिल्लाते हुए आगे आता है और आकर नीचे देखता है, जो एल्डो और यांगसियन को नीचे पड़े हुए देखता है और एल्डो के सर से खून बह रहा होता है। तब उसे एल्डो की बात याद आती है कि क्या वो दिन कभी आएंगे जब हम आम बाप बेटे जैसी बातें करेंगे। अब वही सब बातें याद करके वो खामोशी से नीचे देखे जा रहा था और इस सीन पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलती हूँ मैं आपसे बरीड के एपिसोड नंबर 14 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।